हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। और कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय आराध्या, पुष्कर, शुभम, अनिकेत, शिवांश, प्रतिज्ञा, संदीप, पुनीत, सैफी, अंशुमान, समीर, कैसे हो आप लोग? प्रिंस, असद, प्रमोद, गुड 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 गुड। कृष्णा, चलिए, अंकुश, दिव्यांशी, अस्मित, संजना एंड मेनी मोर। ठीक है, चलिए। सो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? और अच्छा लगा कि डाउट्स बहुत ही कम बच्चों को रहे, ज़्यादा डाउट नहीं आपके। दैट्स गुड, यानी कि आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं, है ना? उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए, एक मिनट, ये डाउनलोड हो जाने दो। अरे सर, पासवर्ड। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। वर्कबुक 1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी सारे हो चुके हैं ना? चलिए देखते हैं। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मेड टू मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है। 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कर चुके हैं। यहां पर 4 पार्टिकल हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं। और हर एक का मास दे रखा है कितना? 1 kg है हर एक का मास। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, तो इस पर इसके कारण फोर्स लगेगा, ऊपर वाले के कारण भी फोर्स लगेगा। मान लो ये फोर्स F1 है, ये भी F1 होगा, और इसके कारण भी फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स यहां लगेगा, और ये है F2, और ये एंगल 45, ये एंगल 45। इजी क्वेश्चन है ये तो। समझ में आ गया? नेट फोर्स कितना आएगा? F2 प्लस 2F1 cos 45 इज इक्वल टू M इंटू AC। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड में यहां पर एक रिंग है, और यहां पर ये एक क्या कहते हैं, स्फीयर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे। तो F जो होगा वो M इंटू EG होगा। इसका मास है क्या करें, इसके कारण फॉर्मूला है G M X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं हो पाएंगे। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। समझ में आ गया? सॉरी, फोर्थ हो गया, तो थर्ड पूछा था आपने, फोर्थ है ये। तो थर्ड देख लेते हैं। टेस्ट पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है। इन अ ग्रेविटी फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मास डेंसिटी कितना दे रखा है? K/R स्क्वायर। फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। देखो यहां पर आपको मास डेंसिटी रखी है और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपको वहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यू नीड टू फाइंड ग्रेविटी फील्ड एट द पॉइंट।
तो यहां पर अगर मैं कहता हूं ये आर डिस्टेंस पर यहां फील्ड निकाली, तो यहां पे मैं गॉसियन सर्किल लगाऊंगा, तो ई डॉट डी एस यानी ई इंटू 4πr² होता है मास इनसाइड इंटू 4πg। याद है ना गॉस लॉ? समझ में आ गया? X2 बैच लाइव नहीं है, एक मिनट बात कर लेते हैं। अरे X2 बैच लाइव नहीं हो रहा क्या? चेक कर लो एक बार। E इंटू 4πr² मास इनसाइड, आपको इसके अंदर कितना मास है वो निकालना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड मास इनसाइड। तो मास इनसाइड कैसे निकालेंगे? तो मास इनसाइड होगा इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी यानी 4πr² dr लिमिट 0 से r। तो रो आपको दे रखा है यहां पर k/r², तो इट इज k/r² इंटू 4πr² dr। r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, तो k टाइम्स ऑफ 4π बाहर आएगा, इंटीग्रल dr क्या आएगा? r। ये है आपका मास इनसाइड, तो उसकी वैल्यू रख देंगे तो आपका E आएगा। तो E इंटू 4πr² बराबर है 4πg। मास इनसाइड है k टाइम्स ऑफ 4πr। देखो यहां 4π से 4π गया, r से एक r चलाएगा, तो E की वैल्यू निकाल लीजिए। तो E की वैल्यू यहां पर आएगी 4πkg डिवाइडेड बाई r। तो हम जानते हैं कि पार्टिकल अगर सर्किल में घूम रहा है तो अंदर फोर्स लगेगा Fg। तो Fg होता है m इंटू Eg बराबर होगा m v²/r। तो निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालना m r ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t का स्क्वायर, तो m से m उड़ जाएगा। Eg आप निकाल चुके 4πkg/r बराबर r 2π/t का स्क्वायर। तो इसको लीजिए, तो t प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? r आ रहा है। समझ में आ गया भाई? ये आंसर डन। चलिए और कौन सा क्वेश्चन है? चलिए वर्कबुक नंबर 2 पर आ जाइए। वर्कबुक नंबर 2, वर्कबुक नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन किसका? फर्स्ट वाले का ही? अच्छा, पहले वाले का। वर्कबुक नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। टेक द मीन डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन फ्रॉम द अर्थ टू बी दिस देयर मास इज देयर, द रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन टू यू, लेट डेल्टा F1 बी द डिफरेंस इन फोर्स exerted by moon at the nearest and farthest point on the earth, and delta F is the difference of force exerted by sun at the nearest and farthest point on the earth, then the number close to delta F1 by delta F2। देखिए यहां लिखा है मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ, मून एंड सन फ्रॉम अर्थ इज गिवन टू। मीन डिस्टेंस मतलब कि अगर हमारा यहां पर एग्जांपल लेते हैं, यहां पे अगर ये सन है, सन है एंड यहां पर ये अर्थ है, तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस ये मान लो स्मॉल आर है, और अर्थ की रेडियस अगर मैं बोलता हूं कैपिटल आर है, तो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट क्या बोल रहा है? डिफरेंस इन फोर्स डेल्टा F2 क्या है? डिफरेंस इन फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द नियरेस्ट पॉइंट, देन इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो इस पॉइंट को पॉइंट 1 बोल रहा हूं, इसको पॉइंट 2 बोल रहा हूं, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा मान लो F1 है ना फॉर एग्जांपल, कितना आएगा? ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये r, ये आपका आएगा G कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं, इसका स्मॉल m है, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आएगा r माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, और इस पॉइंट की बात करेंगे उसको फोर्स में बोल रहा हूं F2, इट इज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस है कि आपको F1 माइनस F2, इसको मैं डेल्टा F बोल रहा हूं, तो इट विल बी G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन आएगा, और नीचे आपका आएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो R प्लस R का होल स्क्वायर करेंगे, इट इज 4R इंटू कैपिटल R। तो यहां कैपिटल M क्या है? मास ऑफ सन है, और ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ इज सन, तो ये आपका डेल्टा हो गया F2। ऐसे ही डेल्टा F1 मून के लिए क्या कहते हैं? मास ऑफ मून, मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ, वही है ना 4, और यहां पर रेडियस r बाई r है, तो इसको r1 बोल देते हैं ना, r1 सॉरी r2 बोल देते हैं, ऊपर वाले को r2 बोल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ये r2 बोल देते हैं, और करस्पॉन्डिंगली यहां मून की बात करेंगे तो यहां r1 बोल देंगे, r1 स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दो, समझ नहीं है? इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए
हाँ भाई, फोर्थ में स्क्वायर की वजह से रिंग पर हम नहीं निकाल पाएंगे, रिंग की वजह से स्क्वायर पे ही निकाल पाएंगे। स्क्वायर को हम एक पॉइंट मास मानेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने बताया था यहां पर, तो ये क्वेश्चन हो गया इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या लिखा है, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू है आर की पावर एन, तो इसको एफ जो हो जाएगा सम के डिवाइड बाई आर की पावर एन बराबर हो जाएगा एम आर ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी की स्क्वायर। खत्म, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब आइए वर्कबुक नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13। If the radius of Earth shrinks by 2%, while its mass remains same, acceleration due to gravity on the surface of Earth will be। हम जानते हैं G का फार्मूला होता है G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। 2% से क्या हो रहा है, अर्थ की रेडियस कम हो रही है, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो यहाँ पे 2% जो है इज वेरी स्मॉल, तो एक काम करते हैं इसको टेक लॉग, तो ln G बराबर ln G कैपिटल M माइनस 2 ln R, डिफरेंशिएट कर दो तो ये आएगा dG बाई G, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2 dR बाई R। तो ये डेल्टा G बाई G इंटू 100 बराबर माइनस 2 डेल्टा R बाई R इंटू 100, ये एरर वाला फंडा हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रेडियस है डिक्रीज बाय 2%, यानी जो ये दिया है वो माइनस 2% है, डिक्रीज बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा 4% हो जाएगा। इसमें सिर्फ 7 में डाउट है। अच्छा जी, थैंक यू बताने के लिए, बाकी हम ग्रुप में कर चुके हैं। चलिए 7 बता देते हैं, ये होते अच्छे बच्चे हैं, टाइम बचा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, बाकी तो आप ऑलरेडी ग्रुप में कर चुके। A person whose mass is 100 kg travels from Earth to Mars in spaceship, neglect all other objects in the sky। देखिए अर्थ है और ये है मार्स, ये अर्थ है ये मार्स, तो हम जानते हैं कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर नेट फील्ड 0 हो जाएगी। नेट फील्ड जो इस पॉइंट पर फोर्स जो आएगा 0 है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर इसके कारण जितना फोर्स होगा इसके कारण फोर्स होगा, आपस में बैलेंस होगा। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो अर्थ का फोर्स डोमिनेट करेगा, इधर जाएंगे तो मार्स का जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, इस प्रकार से होगा। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर फोर्स 0 हो रहा है, वेट 0 होगा, तो केवल सी ऑप्शन ही है जिसमें ऐसा हो रहा है। समझ आ गया? चलिए और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, परसेंटेज डिक्रीज द वेट ऑफ रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। देखिए फोर्स होता है m इंटू जी, तो सरफेस पर m g नॉट हो जाएगा, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो होगा m g नॉट, और हाइट बहुत कम है तो 1 माइनस 2 h बाई r होता है। याद कीजिए ये f बोल देते हैं इसको, है ना, f। तो आपको निकालना है क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो इट इज f नॉट माइनस f डिवाइडेड बाय f नॉट इनटू 100। ठीक है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। लेट देयर आर इनफाइनाइट मास ऑफ 4 kg ईच प्लेस्ड एट 139 एंड सो ऑन, एक्सेलरेशन ऑफ मास व्हेन इट प्लेस्ड एट ओरिजिन। देखिए यहां पर ये x बराबर 0 है, एक मास यहां है, फिर यहां है, ये कहां पर है 139 एंड सो ऑन, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स निकालेंगे F नेट, तो ये मास है 4 kg और ये मास कितना दिया है, एक्चुअल मास, अच्छा यहां मास m मान लेते हैं, तो इनके बीच का फोर्स होगा G इंटू 4 इंटू m डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, और इसके कारण आएगा, ये भी 4 है, सब 4 मास है, तो G इंटू 4 इंटू m डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, G इंटू 4 इंटू m डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो G इंटू 4 इंटू m यहाँ कॉमन आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर 81 एंड सो ऑन, तो ये बन गई जीपी। समझ आ गया, ये जीपी बन गई, और जीपी बन गई हम जानते हैं फार्मूला, इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया, निकालना क्या है आपको, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास चला जाएगा, कर लीजिए भाई। ऐसा है, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो भाई मैंने आपको क्या बोला था पिछली क्लास में, मैंने कहा था कि भाई आप ये सब चीजें क्लास में वहां पे जो ग्रुप है वहां डिस्कस कर लीजिए, एंड मैं ग्रुप में देख रहा हूं कि कई बच्चों ने ऑलरेडी इसके आंसर दे रखे हैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, उनके सोल्यूशन देखिए, सबको समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए वर्कबुक 3 पर आइए फटाफट से, है ना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप ही ग्रुप में देखिए, ग्रुप में सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, है ना, एफर्ट नहीं करोगे और चाहते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा तो कैसे हो पाएगा। वर्कबुक 3 आ जाइए, वर्कबुक नंबर 3, इसमें मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन में डाउट था, ओनली 8 क्वेश्चन में डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
8 में क्या है, टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ मास दिया 200 and 400 आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड डिस्टेंस, ठीक है। टी एंड टी बी एट द टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ टी बी माइनस टी ए इज, देखिए हम जानते हैं टी स्क्वायर बराबर आता है 4 पाई स्क्वायर जी एम आर क्यू। इस फॉर्मूले को पिछली क्लास डिराइव कर चुके हैं, इसको हम डिराइव कर चुके हैं। तो आपको टाइम पीरियड का निकालना है डिफरेंस, टी बी माइनस टी ए, तो बाकी वैल्यू पुट कर दो, इस पुट द वैल्यू, ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 भी देख लेते, चलो 3 में क्या है, टू स्टार्स ऑफ मास डिस्टेंस दिया है, बाइनरी स्टार सिस्टम में बता दूंगा ना, बाइनरी स्टार सिस्टम बता दूंगा, अच्छा हाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रोटेट इन प्लेन अबाउट, ठीक है, मीटरराइट पास थ्रू परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो यहाँ सीधी सी बात यह है कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसके सेंटर से एक मेटेराइट को पास करते हैं, इसका मास मान लेते हैं m1 है, तो इसको कितनी वेलोसिटी दी जाएगी, एस्केप कर जाए, तो लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, तो के आई कितना है, हाफ m1 वी स्क्वायर, यू कितना होगा, ये दूरी अगर मान लो r है, ये भी r है, तो इसका एनर्जी होगा माइनस जी m1 डिवाइडेड बाई r, इसका भी वही होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी, के फाइनल 0, यू फाइनल 0, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 6, a satellite of mass m is in circular orbit of radius r about the center of earth, a meteorite of same mass falling toward the earth collides with the satellite completely in inertia, the speed of the satellite and the meteorite are the same just before the collision, subsequent motion of the combined body will be, हाँ भाई मैं पिछली बार बताया भी था आपको कि यहाँ पर अगर ये इधर जा रहा था v नॉट से, ये इसका मास m है, ये भी मास m है, ये इधर जा रहा है v नॉट से, टकराएगा, स्टिक कर जाएगा, तो इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगी v नॉट बाई 2 बाई मोमेंटम कंजर्वेशन, तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, v नॉट बाई 2 इंटू रूट 2, इट इज v नॉट बाई 2 विच इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, पाथ क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। चलिए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, हाँ जी ये था, बाइनरी स्टार सिस्टम की बात की थी, एंड बस एनर्जी निकालना और सीखना था, वो मेरे ख्याल से आपको मैंने होमवर्क की तरह दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, ये निकाला था। तो यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे, तो यहां पर हम जानते हैं कि सिस्टम मूव कर रहा था, डायग्राम में दोबारा बना देता हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, एक मास यहां था m1, ये था m2, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा था विद ओमेगा, ये दूरी थी r1, ये थी r2, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, इट इज हाफ, इसका मास m1 है तो m1, इसकी डिस्टेंस r1 है तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, तो हाफ m1 v1 कितना आएगा, r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 कितना आएगा, r2 ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ कॉमन आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, r1 r2 आप ऑलरेडी जानते हैं, ओमेगा भी जानते हैं, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। हाँ जी करिए भाई फटाफट, सॉल्व इट, निकालिए। तो ये दूरी थी हमारे पास r, तो r1 आया था m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और r2 आया था m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कर लीजिए, और ओमेगा भी निकाला था, चलिए भाई करिए फटाफट। प्रमोद राठौर जी प्लीज स्मैम मत कीजिए, सारे लेक्चर हो चुके हैं, आज तो अंतिम लेक्चर है। हाँ जी निकालिए आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन और बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको हम के बोल देते हैं, निकालिए। आ गया, चलिए गुड गुड आ गया। तो जी m1 m2 डिवाइडेड बाई 2r आ रहा है,
ठीक है, गुड, आ गया। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसको मैं यू लिख देता हूं, इट इज माइनस Gm1m2 डिवाइड बाय दूरी कितनी है r, और टोटल एनर्जी निकालिए, इट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, देन इट इज सम ऑफ k प्लस u। लेक्चर 1 नहीं मिल रहा, ये बोलो ना, कब हुआ ये बोल रहे हो यार, लेक्चर 1 नहीं मिल रहा, ये बात अलग है तुम्हारी। तो तुम क्या लाइव रनिंग कर रहे हो प्रमोद राठौर? कितना आ रहा है ये, ऐड कर लेंगे, -Gm1m2 डिवाइड बाय 2r, प्लीज नोट इट डाउन कर लीजिए। डन डन डन, चलिए ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हमने बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ, तो कैपलर जो है, इन्होंने 3 लॉ दिए थे। तो पहला लॉ है, इसको बोलते हैं मतलब आपका जो जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सबके सब अर्थ के सॉरी सन के चारों तरफ क्या करते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अरे भाई साहब, आपकी प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी टैग टीम को बोल दी है, अब प्लीज स्पैमिंग करना कर दीजिए बंद, प्रमोद राठौर जी एंड बाकी क्या नाम है, अनुराग सर। नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा बेटा? ये जो चल रहा है इसको नहीं पढ़ाऊं क्या, सीधा नेक्स्ट हेडिंग डाल दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों भैया टोकते हो आप लोग, क्यों टोकते हो भाई? तो यहां पर फर्स्ट लॉ जो है क्या बोलते हैं, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट लॉ है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब क्या करते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अबाउट सन, अबाउट सन। और सन जो है वो कहां होता है, इट इज वन ऑफ द फोकस। सन यहां पर है, ये सन है, तो कैपिटल एम एस मान लेते हैं, मास ऑफ सन है, और ये प्लैनेट है कोई, इसका मास स्मॉल एम। तो इस प्रकार से इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो ये आपका फारेस्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एपोजी, और जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पेरिजी। और ये दूरी मान लेते हैं, ये है R1, और ये दूरी है R2। ठीक है, ठीक है भाई, ये है, तो लिख लीजिए ऑल planets move on an elliptical path around sun with sun at one of the foci। सन जो है एक फोकाई पे है ना, किसी एक फोकस पर ये सन होता है। ठीक है भाई, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं।
हाँ जी, समझ आ गया। तो ये फर्स्ट लॉ है। अब इसके बाद सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ यहाँ पर ये होता है कि जितने जो प्लैनेट्स होते हैं, तो प्लैनेट अगर यहां से मान लो यहां गया, तो यहां से आ गया, तो ये कुछ ये यहां पहुंचेगा, तो इट हैज स्वैप्ड सम एरिया। और अगर मैं कहता हूं प्लैनेट मान लो यहां से यहां गया, तो ये कुछ एरिया सब किया है। तो यानी अगर यहां पर यहां से ज्यादा का टाइम अगर टी है या यहां से ज्यादा टाइम टी है, तो इक्वल टाइम में क्या करते हैं, इक्वल स्वैप करते हैं। ऑल planets swaps equal area in equal time interval। इक्वल एरिया में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करते हैं। ये हुआ कि इनकी जो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस दैट इज देयर एरियल वेलोसिटी इज, यानी कि यहां पर डी ए कांस्टेंट होता है। ये लो है, ये कांस्टेंट है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि आपका ये कांस्टेंट क्यों है, और इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट इज based on principle of conservation of angular momentum। लिख लीजिए। समझ आ गया भाई? डन डन हो गया। चलिए, तो ये सेकंड लॉ है। अब इसको समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, अगर यहां पर ये लेट्स से एक प्लैनेट है एंड जनरल बात करें यहां स्थान है, एंड लेट्स से प्लैनेट यहां था और ये प्लैनेट यहां से यहां पहुंचा। तो प्लैनेट यहां था, यहां पहुंचा, तो इट हैज रोटेटेड बाय सम स्मॉल एंगल, है ना, बहुत छोटा सा एंगल। मान लो ये एंगल है डी थीटा, छोटा एंगल है, एंड ये यहां से यहां जा रहा है, तो ये यहां से यहां जाएगा। तो हमारा अगर ये डिस्टेंस अगर आर है, ये डिस्टेंस अगर हमारा आर है, और यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये आर है, ये इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, एंड कॉल इट थीटा ही मान लेते हैं, कॉल इट थीटा। तो आर है, थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये आर साइन थीटा है, तो इसका एरिया, इसका कितना आएगा, एरिया इट विल बी 1/2 हाइट और बेस, ऐसा कुछ करेगा ना, 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा। गड़बड़ हो गया, ओके ये सन है, रुकिए, ये डिस्टेंस हमारा आर है, और यहां से पार्टिकल यहां गया, इसकी स्पीड v है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये एंगल मान लो डी थीटा है ना, छोटा सा एंगल, यहां से यहां गया, तो ये है आपका, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा v dt। कितना आएगा, v dt v dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये इधर गया है v dt, और ये हमारा r है। तो अगर ये एंगल, चलो इसको लीव इट, इसको हटा देते हैं, इसको अगर मैं थीटा मान लिया ना, तो इसको थीटा मान लिया, तो ये कितना आएगा, हाइट, इट इज v dt साइन थीटा, v dt साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका एरिया मान लेते हैं dA है, तो dA कितना आएगा, dA हो जाएगा आपका, हाफ
बेस इनटू हाइट, हाइट कितना है v dt sin थीटा, तो यहां से dA बाई dt कितना आ रहा है, dt को नीचे ले जाएंगे तो हाफ आर वी साइन थीटा, ये क्वेश्चन वन है। समझा क्या भाई, दिस पॉइंट क्लियर, डीए बाई डी हाफ आर बी साइन थीटा। अब हमें यहां पर यहां से यहां जा रहा है, तो अब एक चीज समझते हैं कि ये हमारा है आर वेक्टर, अब वही ये, अब इसको समझाने में दिक्कत हो जाएगी आपको, लीव इट है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपका, चलो बता देता हूं, तो यहां पर एक एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल होता है यहां पर एम वी क्रॉस आर, एंगुलर मोमेंटम है ना, तो एल बराबर हो जाएगा एम वी। तो देखो यहां पर ये हमारी डायरेक्शन है आर वेक्टर की, और ये डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी वेक्टर की, ये वेलोसिटी है और ये हमारी डायरेक्शन किसकी है, आर वेक्टर की है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये आर है, तो आर इधर है, यानी आर की डायरेक्शन ये है और ये वी की डायरेक्शन, तो इसके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, तो एम वी आर साइन हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो एल बराबर आ गया एम वी आर साइन थीटा। तो आप यहां पर एम को नीचे ले जाएंगे तो एल बाई एम, ये आ गया वी आर साइन थीटा, और हम जानते हैं कि यहां पर एल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये टर्म कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट आएगा तो यहां पर एक काम करते हैं, 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो एल बाई टू है, वही आएगा वी आर साइन थीटा बाई टू, तो यानी आपका वी आर साइन थीटा बाई टू हमारा क्या है, डी ए बाई डी टी हो गया एल डिवाइडेड बाई 2m बराबर आएगा वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कांस्टेंट। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पर चिंता मत कीजिए, आप तो बस इतना याद रखिए, ये एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इतना लिख लीजिए, क्योंकि अभी रोटेशन हमने पढ़ा नहीं कई बच्चों ने, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। तो डेरिवेशन मैंने करा दिया है, पहले मेरा मन था न कराऊं, लेकिन चलो करा ही देते हैं डेरिवेशन, है ना, लिख लीजिए। तो ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। अब यहां पे थर्ड लॉ जो बहुत है इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉ बोलता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू है ए क्यू, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज ए है इसकी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस यानी कि आपका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा था, तो ये दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी ये ए, ये है बी, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये है सेमी माइनर एक्सिस। और अगर पाथ सर्कुलर होता है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यू होता है, ठीक है, लिख लीजिए इस फटाफट, लिख लीजिए फटाफट, है ना। समझ सकता हूं कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, सर ये कहां से आ गया एकदम से एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल, बट लिख लीजिए, है ना, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें इतना ये फॉर्मूला है याद रखना है, डी ए बाई डी टी होता है एल बाई टू एम बराबर वी आर साइन थीटा बाई टू। तो इस समय में एंगुलर मोमेंटम जब रोटेशन में पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, अभी ये फॉर्मूला याद कर लीजिए ना, एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व रहता है। डन, लिख लिया, चलिए, और ये नेक्स्ट है, इतना बस लिख लीजिए, है ना, तो बाकी इसकी हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर अगर एक ये मान लो सन है, इसका मास कैपिटल M है, ये प्लैनेट है, इसका मास स्मॉल m है, और ये दूरी है r1 और ये दूरी है r2, यानी कि सन या प्लैनेट यहां था, इसको बोलते हैं एपोजी पॉइंट, और ये पॉइंट होता है पेरिजी, है ना, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा एपोजी पेरिजी, तो यहाँ एपोजी है पेरिजी है, तो एपोजी पर इसकी अगर वेलोसिटी है v1 और पेरिजी पर वेलोसिटी है v2, तो एक प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो आई नीड टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट, फाइंड करना है
फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी यहां पर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो जब ये यहां से जा रहा है तो ये मान लो एपोजी पॉइंट है, ये आपका पैरेजी पॉइंट है। तो ए पॉइंट और पी पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर क्या कहते हैं, एक तो हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा, साथ में अब एक चीज लगेगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है समझ लीजिए, जब आपका नेट टॉर्क 0 होता है। तो हम जानते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में एफ जी फोर्स है, इसके सन से ही पास कर रहा है, तो इसके बाद एफ जी का कोई टॉर्क नहीं आएगा। और जब टॉर्क नहीं आएगा तो यहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां पे एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। इनिशियल कितना है, एम v1 r1 बराबर आएगा एम v2 r2। इक्वेशन नंबर 1 समझा गया। एक इक्वेशन आ गया तो यहां चला गया था, यानी v1 r1 बराबर आएगा v2 r2, इक्वेशन 1। और दूसरा हमारा वर्क एनर्जी यानी ki प्लस ui बराबर आएगा kf प्लस uf। तो ki कितना है, हाफ m v1 स्क्वायर, ui कितना है माइनस g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये दूरी है r1 बराबर हाफ m v2 स्क्वायर, और ये है माइनस g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए और निकालिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, निकालिए v1 और v2 की वैल्यू। ए जो था वो सेमी मेजर एक्सिस होता है एलिप्स का। एलिप्स में आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेमी मेजर एक्सिस और एक होता है सेमी माइनर एक्सिस। अब बताओ एपोजी और पैरेजी में किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, पास वाले पॉइंट पर या दूर वाले पॉइंट पर? किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होती है बताइए, पास वाले पर या दूर वाले पॉइंट पर? बेटा समझ सकता हूं कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा रोटेशन के कॉन्सेप्ट है। पर आप इतना समझ लीजिए कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक फॉर्मूला होता है एम वी आर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये आर है, ये वी है, और वी और आर के बीच का एंगल इस केस में 90 डिग्री है। तो इस फॉर्मूले को हम लगा रहे हैं, खत्म है। पैरेजी पर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी। वही फॉर्मूला है v1 r1 और v2 r2, यानी जहां डिस्टेंस कम होगी वेलोसिटी उतना ज्यादा आएगी। समझ में आ गया, लिख लीजिए। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, बताइए v1 कितना आ रहा है और v2 कितना आ रहा है। चलिए अब यहां पर कितना आ रहा है, रूट के अंदर आएगा। हाँ जी, कितना आ रहा था ये? बिल्कुल सही, तो जी एम r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। गुड, क्या बात है, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है बच्चों की। दूसरा कितना आएगा, परफेक्ट, 2gm r1 डिवाइडेड बाई r2, परफेक्ट, r1 प्लस r2। क्या बात, समझ आ गया भाई, ये आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, और दूसरा हमने यहां पे लगा, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। यहां पर
ये दो प्लैनेट हैं और इनके बीच की दूरी है 9r। इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मास 4m है, रेडियस 2r है। और यहां पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा यह कितनी वेलोसिटी से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए कि यहां से ये दूसरे पे चल जाएगा। समझ नहीं है? तो पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये पार्टिकल यहां से दूसरे प्लैनेट पर चला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसका मास मान लेते स्मॉल में, फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द पार्टिकल so that it may reach another planet। तो यहां से यहां पहुंचाना है। मान लो ये पॉइंट हमारा है ए और यहां पॉइंट है बी। बताइए अप्रोच क्या रहेगी? बताइए अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच क्या रहेगी? वर्क एनर्जी तरफ। गुड। किसके बीच में, ए और बी? नो नो। क्या करोगे? देखिए यहां एक बीच में पॉइंट होगा, मान लो ये सी पॉइंट है, इसको बोलेंगे नल पॉइंट। क्या बोले नल पॉइंट? क्यों? देखो इस सी पॉइंट की बात करेंगे, सी पॉइंट पर इस लेफ्ट वाले के कारण फील्ड इधर आएगी, राइट वाले के कारण फील्ड आगे आएगी। तो ये मान लो EG1 है, ये EG2 है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सी पॉइंट पर इसके कारण फील्ड लेफ्ट में और इसके कारण राइट में आएगी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके सी पॉइंट के लेफ्ट में जो ये मास m है वो डोमिनेट करेगा, उसकी फील्ड ज्यादा होगी, और सी के राइट में ये मास जो है डोमिनेट करेगा। तो मेरा काम इस पार्टिकल को ए से सी तक पहुंचाना है, ए से सी तक, क्योंकि इस सी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो क्या है, जीरो है। इसके लेफ्ट में फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, राइट में फील्ड की डायरेक्शन आगे होगी। इसके लेफ्ट में ये अट्रैक्ट करेगा और राइट में ये अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे को तो बस ए से सी तक बनेगा, सी से थोड़ा भी आगे आएगा तो जो आपका बड़ा वाला प्लैनेट जो 4m है वो ऑटोमेटिकली इसको खींच लेगा, वो पार्टिकल बी तक पहुंच जाएगा। समझ में नहीं है ये खास में? ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले नल पॉइंट निकालना पड़ेगा। नल पॉइंट यानी यहां, तो ये अच्छा ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं ये दूरी है x, तो ये कितनी हो जाएगी, 9r माइनस x हो जाएगी। तो यहां EG1 बराबर EG2 कर दीजिए। तो इस पर इसके कारण आएगा GM/x², और यहां आएगा G4M डिवाइडेड बाई 9r माइनस x का स्क्वायर। बताइए नल पॉइंट यानी x कितना आ रहा है? बताइए कितना आ रहा है? दोनों ही फिक्स्ड हैं, दोनों प्लैनेट जहां फिक्स है उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। आ गया? गुड। तो G से G गया, M से M गया, और आपने इसका रूट लिया तो 1/x बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 9r माइनस x। तो यहां से आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 9r माइनस x बराबर 2x। तो 3x बराबर है 9r, x बराबर है 3r। देख लीजिए। गुड। अब आपको यहां से C पर पहुंचाना है, कि C के बाद अपने आप ये चला जाएगा। तो कैन यू क्या कहते हैं, गेट द वैल्यू ऑफ V0? निकाल सकते हो? सॉल्व करिए, निकालिए।
ठीक है, करिए। दोनों प्लैनेट जो है फिक्स्ड है, दोनों प्लैनेट फिक्स्ड है, उनके बीच के डिस्टेंस फिक्स्ड है। जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है ना? हाँ, कल क्लास नहीं रहेगी, कल क्लास ऑफ है। आ गया? निकालिए कितना आ रहा है। रोहित कुमार जी भैया, मैंने क्या बोला, दोनों ये फिक्स, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये मूव कर रहा है। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? बार बार बोल रहा हूं कि ये फिक्स्ड है। कॉमन सेंस लगाइए। अरे रुको रुको रुको। आ गया आंसर? गुड। तो क्या करेंगे? के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, है ना? तो के आई इट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर यू आई, तो इसकी एनर्जी इसके कारण भी आएगी, इसके कारण भी आएगी, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, माइनस जी और दूसरा मास है 4m स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? इट इज 8r। ये के आई प्लस यू आई बराबर के फाइनल हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमें पॉइंट सी तक पहुंचाना है। यू फाइनल कितना आएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई दूरी एक्स कितना है? 3r, और माइनस जी 4m स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, तो रिमेनिंग दूरी हो जाएगी 6r। सही है, ये हो जाएगा। तो यहां वी नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये माइनस है 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा 3 GM बाई 2r। चेक कर लेना आप लोग, यहां पर ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा 2, और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 1 3, और ये आएगा माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। सॉल्व कर लिया मैंने, अब चेक कर लेना, इसको इधर ले जाइए। तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ये इधर जाएगा तो 3 GM बाई 2r माइनस GM बाई आर, 2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 से चला गया, तो वी नॉट कितना आएगा? 3 माइनस रूट ऑफ GM बाई आर, दिस इज द आंसर। चेक करो भाई। बच्चे 9 बजे से
हाँ जी, समझ में आ गया भाई, डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा है, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, इधर देखिए, ये कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, इसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है आर, एंड यहां पर एक पार्टिकल, इसका मास एम है। क्वेश्चन ये है कि ये, और ये हाइट है इसकी आर, आर हाइट पर ये पार्टिकल है, तो यहां पर कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे कि ये पार्टिकल यहां से जाए और इस प्लैनेट को जस्ट टच करते हुए अपना चक्कर कंप्लीट कर ले। एक मिनट, इस प्रकार से, तो जस्ट नीचे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी दी जाए कि ये इसको जस्ट टच करते हुए निकल जाए। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी v नॉट so that satellite just touches the planet in subsequent motion। इन सब्सिक्वेंट मोशन ये क्या करता है, जस्ट टच करे तो कितना, 2v0, v0 तो निकालना ही है, 2 कहां से आ गए। हाँ, सेंटर से लेंगे अश्मित राज जी, सेंटर से ही डिस्टेंस ली जाएगी, है ना। पहली बार आपने कोई जनरल क्वेश्चन पूछा है, अच्छी बात। करिए, कैसे करेंगे, तो यहां मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब यहां पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो जाती है। हाँ जी, तो आपको v0 की वैल्यू निकालनी है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, बिल्कुल सही बोला, एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो ऊपर यहां पर है तो एम वी नॉट इंटू टू आर, और जब यहां पहुंचेगा तो एम वी वन इंटू आर। तो v1 आएगा 2 टाइम्स ऑफ v0, बिल्कुल सही बोला आपने, इक्वेशन नंबर 1 आएगा। लेकिन हमें v0 ही निकालना है, v1 भी नहीं मालूम है, तो क्या लगाएंगे, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है, हाफ एम v0 स्क्वायर, यू आई कितना है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये दूरी कितनी है 2r। के फाइनल कितना आएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर, यू फाइनल कितना आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। कर लीजिए, आगे आंसर, गुड गुड गुड। तो कॉन्सेप्ट जो है एंगुलर मोमेंटम है और यहां पर एनर्जी, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। तो कितना आ रहा है भाई, तो ये है v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस जी कैपिटल एम बाई 2r बराबर v1 कितना था, 2v0 स्क्वायर करेंगे तो इट इज सिंपली 2v0 स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। इसको इधर ले जाइए, तो 2v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 जी कैपिटल एम बाई आर माइनस जी कैपिटल एम बाई 2r। 2 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जी कैपिटल एम बाई 2r, और यहां 2v0 स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना, 3v0 स्क्वायर बाई 2 बराबर आ रहा है जी कैपिटल एम बाई 2r। तो v0 की वैल्यू कितनी आ रही है, जी कैपिटल एम बाई 3r। चेक करो भाई, समझ आए भी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, लिख लीजिए फटाफट। डन डन डन, चलिए।
चलो एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। यहां पर एक पार्टिकल को मैंने कुछ वेलोसिटी दे रखी है रूट ऑफ Gm/7r। तो ये पार्टिकल जाता है और इस प्लेनेट से टकरा जाता है। तो टकरा जाता है तो ये कितने एंगल पर टकराएगा? यू नीड टू फाइंड दिस एंगल थीटा। यहाँ टकराएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना। इसका मास m है, रेडियस r है, और ये r हाइट से फेंका गया है। तो आपको निकालना है एंगल थीटा। फाइंड थीटा। खत्म। क्वेश्चन क्या है? यहां से पार्टिकल को फेंका है, ये टकराएगा तो प्लैनेट पर किस एंगल पर टकराएगा? बिल्कुल परफेक्ट कंपोनेंट लेना पड़ेगा। करिए। नैन्सी एंड ऑल, बेटा कल का ऑफ था, मतलब कुछ लोगों ने क्लास लगा ली है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो उसकी जुगाड़ कर रहा हूं मैं कि क्लास लग जाए तो अच्छी बात है ना। सिलेबस की फाइट भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्लास लगा ही लेता हूं कल, है ना। तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। स्लॉट जैसे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्लासेस लगी हुई हैं, है ना। इसलिए ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। निकालिए आंसर। एंगल थीटा निकालना, किस एंगल पर ये प्लैनेट से टकराए। शिवम बिल्कुल बेटा मैं ले लूंगा, चिंता मत कीजिए आपका। चलिए क्वेश्चन कीजिए सब लोग फटाफट। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल अपनी क्लास रहेगी, कल अपनी क्लास रहेगी 3 बजे, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो आपकी वर्कबुक्स हैं आप सारी कर सकते हैं। आप रिमेनिंग वर्कबुक हैं उनको कर लीजिए। सौरभ वर्मा जी बेटा आप सबसे स्पैमिंग करे जा रहे हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। चाहते हो कि भाई आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, आप स्पैमिंग करे जा रहे हो, क्या मतलब हुआ? आ गया। चलिए कैसे करेंगे? तो यहां पर ये वेलोसिटी वी से टकरा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर रहेगा एल आई बराबर एल एफ। तो इनिशियल कितना है? इट इज एम यू इंटू आर, हो जाएगा 2r, क्योंकि ये सेंटर से दूरी 2r है। और बाद में हो जाएगा एम वी का इधर कंपोनेंट, तो ये आएगा वी कॉस थीटा, और ये आपका आर है, तो इट विल बी एम वी आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो इक्वेशन आर से आ चला जाएगा, तो 2u बराबर आ गया v कॉस। यू हमें मालूम है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हम जानते हैं के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर। यू आई कितना है? माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r। के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। जस्ट पुट द वैल्यू एंड निकालिए थीटा कितना आ रहा है। करिए, निकालिए थीटा कितना आ रहा है।
हाँ जी, समझ में आ गया? गुड, आ गया आंसर। तो सॉल्व करने के बाद ये क्या हो गया, एंगल आएगा 45 डिग्री, है ना? ये थोड़ा हैंग हो गया लगता है, बुरा मान गया है। हाँ अब आया, थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर है, दिस इज आंसर। ठीक है भाई, अब आप लोग रिमेनिंग वर्कबुक जो है वो कर लीजिए, वर्कबुक नंबर 4 और 5 कर लीजिए। और इसको कल जो है हम स्टार्ट करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें नया टॉपिक है, इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है ना? कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ श्रेया जानी बेटा, आई एम रियली सॉरी, कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि एंग्लो मोमेंटम कब लगता है, क्यों लगता है, जब आप रोटेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बट परेशान मत होइए, बट क्या करें, चैप्टर की रिक्वायरमेंट थी तो कराना पड़ता है। ग्रेविटेशन की शीट अभी अपलोड नहीं हुई क्या? अब यही दिक्कत होती है, कराता हूं, वो भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो कल अपना टॉपिक रहेगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कल अपनी क्लास रहेगी 3 बजे, ठीक है? तो मिस मत कर देना, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होमवर्क अपना है वर्कबुक नंबर 4 और 5। होमवर्क है वर्कबुक नंबर 4 और 5, दोनों वर्कबुक आपको कर लेनी है ना? इसको कर लेना, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।